दोस्तों, न्यूज़ में हमने सुना है कि क्रूड ऑयल का प्राइस $0 से भी कम हो गया है, यानी कि नेगेटिव तक चला गया है। पर ये कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं इसका कारण? क्या आप ऑयल लेने जाएंगे और आपको पैसे देने के बजाय वापस पैसे मिलेंगे? आपको क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने का कारण कितना फ़ायदा होगा? क्या ये सभी बातें आप जानते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम में पब्लिश एक न्यूज़ के अनुसार एक दिन के लिए क्रूड ऑयल का प्राइस $0 पर बैरल हो गया था और उससे भी निगेटिव तक चला गया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे के क्या कारण हैं? सबसे पहले हम कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की बात करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी कच्चे ऑयल को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्रूड ऑयल को यूज़ करने से पहले उसे रिफाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऑयल में कई तरह के चार्जेस और टैक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे रिफाइन चार्जेस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह आदि, जिसके कारण जो ऑयल हमें मिलता है उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है। न्यूज़ में जो हम ऑयल के प्राइस को अप एंड डाउन देखते हैं वो पर बैरल के हिसाब से होता है। एक बैरल में लगभग 160 लीटर तक ऑयल होता है, यानी कि अगर एक बैरल का प्राइस $30 है तो उसका मतलब $1 में हमें 160 लीटर पेट्रोल तक मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव में कैसे गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से इफेक्टेड है, जिसके कारण ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट बंद हैं। इस टाइम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइटें बिल्कुल ही बंद कर दी गई हैं और लॉकडाउन के चलते पब्लिक भी घरों से बाहर नहीं निकल रही है, जिसके कारण नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। सिर्फ ज़रूरी वाहन ही बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण ऑयल की डिमांड में भारी गिरावट आई है। और जब किसी चीज़ की डिमांड में इतनी गिरावट होती है तो उसका प्राइस जाहिर सी बात है डाउन जाएगा ही, जिसके कारण ऑयल की प्राइस में भी हमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। पहले भी मार्केट में ऑयल की डिमांड में इस तरह की गिरावट कई बार देखने को मिली, लेकिन उसके प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम जो ऑयल प्रोड्यूशन की कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्शन में काफ़ी कम कर देती हैं, जिसके कारण ऑयल के प्राइस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, जिसके कारण ऑयल की डिमांड में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण उसके प्राइस में भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। इस टाइम वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जो ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो लगातार अपना प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन डिमांड कम होने के कारण उसकी सप्लाई कम है। कोई भी देश अपनी प्रोडक्शन कम नहीं करना चाहता, क्योंकि इन देशों की जो इकोनॉमिक होती है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होती है, यानी कि वो पूरी तरीके से ऑयल पर ही डिपेंड है। और कोई भी देश अपनी इनकम कम नहीं करना चाहता, जिसके कारण प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। कुछ दिन पहले ओपेक, जो कि इन सभी ऑयल प्रोडक्शन के देश हैं, उनकी एसोसिएशन, उसकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि सभी देश अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे ताकि ऑयल का प्राइस ज़्यादा ना गिरे। लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑयल प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो उससे काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ऑयल प्रोडक्शन कंपनी जो होती है, ऑयल निकालने के लिए वो काफ़ी भारी मशीनों का इस्तेमाल करती है और उसमें लेबर भी बहुत लगती है। अगर कोई भी कंपनी अपनी एक प्रोडक्शन को बंद कर देती है पूरी तरीके से, तो उसे दोबारा चालू करने में उन्हें काफ़ी खर्च होगा। मान लीजिए अगर एक कुएं के तेल में से तेल निकालना बंद कर दिया जाए तो उस कुएं को दोबारा शुरू करना इतना खर्चेदार होगा कि एक उसके मुकाबले में ये लगाया जा सकता है कि नया कुआं ही चालू करा जा रहा है। यानी कि एक नए कुएं को अगर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो उसे शुरू करने में एक नए कुएं जितना ही खर्च का सामना हमें करना पड़ता है। इसके कारण ये प्रोडक्शन कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। कम जरूर किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से बंद नहीं होता। तो लगातार वो प्रोडक्शन चलता ही जा रहा था, जिसके कारण इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है इन देशों की, वो सभी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो चुकी है
और अब उनमें और ऑयल रखने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई ना होने के कारण इनका स्टोरेज भरता गया और जिसके कारण अब ये स्थिति आ गई है कि हमारे इनके पास प्रोडक्ट तो बहुत है, यानी ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन सप्लाई नहीं है, जिसके कारण अब ये और ऑयल को रख नहीं सकते अपने पास में, जिसके कारण इसके प्राइस में भारी गिरावट देखने को हमें मिली है। अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ की जो पब्लिश हुई है, जिसके अनुसार ऑयल का प्राइस ज़ीरो ही नहीं बल्कि नेगेटिव में हो गया। क्या ये न्यूज़ बिल्कुल ही सही है? क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है कि आप तेल खरीदने जाएंगे और ऑयल कंपनी आपको तेल के साथ साथ कुछ और पैसे देगी, आपसे वो कुछ ना लेके आपको कुछ पैसे देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव होने के बजाय ऑयल का जो फॉरवर्डेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्राइस ज़ीरो तक गया है और नेगेटिव भी गया है, जिसके कारण ये न्यूज़ मार्केट में पब्लिश हुई है। हम आपको बताते हैं कि ऑयल और इस फॉरवर्डेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 5 लीटर ऑयल है और मैं उसे 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ। आप उस ऑयल को खरीदते हैं और क्योंकि आपको लगता है कि इस ऑयल का प्राइस 150 से 200 रुपये तक जाएगा, तो आपके और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं आपको 1 महीने बाद 5 लीटर ऑयल 100 रुपये के हिसाब से दूंगा और आप उसे ऊपर से अपना प्रॉफिट रख के कितने में भी बेच सकते हैं, चाहे वो आप 150 में बेचें 200, वो आपकी मर्जी है, वो सारा प्रॉफिट आपका होगा। अगर 1 महीने के बाद में ये ऑयल आप किसी को नहीं बेचते हैं तो मैं 1 महीने बाद ये पूरा ऑयल यानी कि 5 लीटर ऑयल आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा। अगर उस बीच में आपने उसे बेच दिया तो जो इसका न्यू ऑनर होगा उसके वहाँ पे वो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर देंगे। लेकिन ऐसा अगर आप नहीं बेच पाए 1 महीने के अंदर तो वो प्रोडक्ट आपके पास में ही डिलीवर होगा। फिर वो आप चाहे फ़ायदे में बेचें या नुकसान में, वो आपकी मर्जी होती है। तो इस टाइम भी ऐसा ही हुआ। डिमांड कम होने के कारण लोगों ने ऑर्डर तो कर रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट भी इन देशों के बीच में हो रखे थे, लेकिन किसी ने भी ऑर्डर एक्सेप्ट इस समय नहीं किया, क्योंकि क्रूड ऑयल को ऐसे ही कहीं पे भी नहीं रखा जा सकता, उसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टोरेज में ही रखा जाता है और क्वांटिटी भी उतनी होनी चाहिए जितनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, उसके बाद ही आप उस ऑयल को मंगा सकते हैं और रख सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में डिमांड कम हुई तो लोगों ने वो ऑयल ऑर्डर करने बंद कर दिया, यानी उन्हें जो अपने ऑर्डर किए थे उन्होंने मंगाना कम कर दिया। इसमें एक ऐसा भी तरीका होता है कि अगर आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है तो जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं उनके पास आप उनको अपने ऑर्डर को रखवा सकते हैं कुछ टाइम के लिए पैसे देकर, जिससे कि वो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वो अपने पास प्रोडक्ट को आपके रखेंगी और जब आप कहेंगे तो उस दाम पे चाहे तो वो आपको डिलीवर कर देंगी या मार्केट में बेच देंगी, जैसे भी आप कहेंगे, और उस समय जो मार्केट प्राइस उसकी होगी वो मार्केट प्राइस आपको दे दी जाएगी। तो ऐसा करने से आपकी जो स्टोरेज की टेंशन होती है वो कम हो जाती है और आप जो ऑयल प्रोडक्शन की कंपनियां थी उन्हीं के पास अपना ऑयल रखवा सकते हैं। तो इस हम समझते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये में आपने 5 लीटर ऑयल को ऑर्डर किया था कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और इस समय उसकी वैल्यू 70 रुपये के करीब में हो गई है और आपको काफ़ी भारी नुकसान का सामना पड़ रहा है। तो आपने वो ऑर्डर नहीं मंगाया ऑयल प्रोडक्शन कंपनी से और उन्हीं के से ही कहा कि आप अपने पास ही उसे स्टोर करके रख लें। कुछ समय और बीता, जैसे कि ये लॉकडाउन की स्थिति है, इस टाइम तो सब कुछ ही बंद पड़ा है, तो बिल्कुल ही सप्लाई नहीं है, ऑयल के प्राइस और ज़्यादा नीचे चले गए। तो ऐसे में आपके सामने 2 ऑप्शन होगा। पहला तो या तो आप उस ऑयल को मंगाएं और खुद स्टोर करके रखें, या फिर उस ऑयल को पैसे देकर उन कंपनियों के पास से स्टोर कराएं जो के पास वो स्टोरेज है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों ने यही किया कि जिनके पास ऑलरेडी स्टोरेज है, जो ऑयल प्रोडक्शन की कंपनियां हैं, उन्हीं के पास अपना ऑर्डर ऑयल यानी कि ऑयल स्टोर करवाया। तो ऐसे में उसके पास भी धीरे धीरे, क्योंकि नया प्रोडक्शन होता गया और जो पहले पुराने ऑर्डर्स थे वो भी वहाँ पे उनके पास थे, तो उनके सभी के स्टोरेज फुल हो गए और जो मार्केट में ऑयल का प्राइस है वो रेगुलर ही कम होता गया, वो 70 से भी 50 रुपए के करीब में पहुंच गया। तो ऐसे में भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ रहा है। और जब
स्टोरेज में कैपेसिटी ही नहीं रही और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम आ गया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तब उन स्टोरेज ओनर्स ने उन देशों को कहा कि आप अपना माल ले लीजिए और हम उसको डिलीवर कर देंगे। अगर आपके पास में स्टोरेज की सही जगह नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड स्टोरेज नहीं है आपके पास में, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर 200 रुपये तक का भी फाइन कर देती है। ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ही आपको ये समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर 100 रुपये में आपने वो ऑयल खरीदा था और उस ऑयल के प्राइस सिर्फ 50 रुपये रह गई है, और अगर आप उसे मंगा देते हैं और आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो 200 रुपये के करीब में गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगा देती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही ऑयल का दाम 50 रुपये रह गया, ऊपर से 200 रुपये और फाइन चार्ज लग गया, तो आपको 250 रुपये में जाके वो पड़ा। तो ऐसे में बचने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो औरों को बेचने शुरू किए। यानी लोगों से कहा कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपये में ही खरीद लीजिए ताकि हम फाइन से बच जाएं। तो कई ऐसे देश थे जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ही काफ़ी ऑयल था जिसकी सप्लाई नहीं हो रही थी, तो वो और भी कहाँ रखते। ऐसे में लोगों ने उन्हें क्या ऑफ़र किया कि आप इन्हें हमसे फ्री में ले लीजिए, और जब उन्होंने फ्री में लेने से भी मना कर दिया तो उसके ऊपर कुछ पैसे देने के लिए भी देश तैयार हो गए। ऐसे में क्या हुआ, जो ऑयल 50 रुपये का बचा हुआ था उसके ऊपर उन लोगों ने 30 रुपये और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए उन लोगों को दिए जो परचेज करेंगे उन्हें। यानी कि जो ऑयल 50 रुपये में था उसके ऊपर 30, यानी आपको वो ऑयल 70 रुपये में पड़ गया। अब आपको 200 रुपये के फाइन से बचने के लिए आप उसे 80 रुपये में भी बेचने को तैयार हो गए। तो जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया उसे वो जो 50 रुपये का ऑयल था वो तो फ्री में मिला ही, ऊपर से जो 30 रुपये का भी उसे बेनिफिट हुआ। यानी आपको जो वो ऑयल पड़ा था वो -30 रुपीज़ में पड़ा, यानी कि -30 रुपीज़ में आपको वो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है। तो ऐसे में जो ऑयल का प्राइस था वो नेगेटिव में गया, और इसका फ़ायदा कई लोगों ने उठाया, जिसके कारण हमें ये न्यूज़ मिलने की हुई कि मार्केट में जो ऑयल का प्राइस है वो नेगेटिव में चला गया है। अब अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल परचेज करने जाएंगे तो वो आपको 20 से 30 डॉलर के करीब में ही पर बैरल मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप खरीदने जाएंगे तो आपको भी उल्टे पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खरीदने जाते हैं तो वो आपको उतने में ही पड़ेगा, आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यह फ़ायदा उन बड़ी कंपनीज़ को हुआ है जिन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ही उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लिया और प्राइस नेगेटिव में गया है, जिसके कारण मार्केट में ये न्यूज़ फैल गई कि क्रूड ऑयल का प्राइस 0 हो गया और फिर नेगेटिव हो गया। इसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है कि आपको बिल्कुल ही इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आम पब्लिक को इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा हुआ जिनके पास स्टोरेज थे और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए नेगेटिव प्राइस में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को परचेज़ किया, और नुकसान उन्हें हुए जिन कंपनियों के ऑर्डर पहले से हो चुके थे और उनके पास स्टोरेज ना होने के कारण उन्हें अपने प्राइसेस को बेचना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें आम जनता को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को ही फ़ायदा हुआ है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,